युजवेंद्र चहल का भी वही हाल होने जा रहा है जो हार्दिक पांड्या का हुआ, दिनेश कार्तिक का हुआ, मोहम्मद शमी का हुआ। लेकिन इस मामले में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है? देखिए, अभी लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को लगातार चीट करती जा रही हैं। अभी पुनीत खुराना का मामला नई दिल्ली से आया था, मॉडल टाउन से, जहां पर इसी प्रकार अपनी पत्नी से परेशान होकर के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक वैसे जैसे अतुल सुभाष का मामला आया था हमारे सामने। और इसकी पत्नी भी इसी प्रकार से लगातार उसको टॉर्चर करती थी, टॉन्टिंग करती थी कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे, तुम तो मरने वाले थे। इस तरीके की जो जहनियत है वो लगातार बढ़ती जा रही है वोकिज्म के कारण से। लेकिन युजवेंद्र चहल के मामले में जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन जब मुझे पता लगा कि लड़की एक यूट्यूबर थी, एक डांसर थी, टिकटॉक पर वो काम किया करती थी, उसी टाइम पर मैंने बता दिया था अपने फॉलोअर्स को कि ये तलाक होने वाला है। जिस टाइम पर युजवेंद्र चहल का रणवीर अलाहाबादिया के साथ में एक पॉडकास्ट हुआ था, जब वो अपनी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा अति उत्साहित थे और बोल रहे थे, तब भी मैंने ये बात बोल दी थी कि भाई अब तुझे ये चोट लगने वाली है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस में तू दिख रहा है उस कॉन्फिडेंस में तेरी वाइफ नहीं दिख रही है। और ये भी सच है कि युजवेंद्र चहल से मिलने से पहले उस लड़की को कोई नहीं जानता था। और जहाँ तक मुझे लगता है युजवेंद्र चहल की जो मेंटालिटी रही होगी वो भी यही रही होगी कि मैं इस लड़की के साथ में शादी करूंगा जिसको कोई नहीं जानता, जो सेलिब्रिटी भी नहीं है, मेरे साथ में इसकी अच्छी पटेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेंटालिटी किस क्रोनोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो हाल फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि दोनों के बीच में तलाक होने जा रहा है। 3 महीने से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें मैन लाइव्स मैटर्स करता है। और इसी के ऊपर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, और इस किताब को लिखने के साथ साथ जो मैं पढ़ रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी से रूबरू हो रहा हूँ ना, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा विचलित कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिससे ये बात लग रही है कि इस धरती के ऊपर यदि कोई एक स्पीसीज़ है जिसको इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की या आश्रय की आवश्यकता है, वो है पुरुष। तो युजवेंद्र चहल वाले मामले में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और फिर थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री पर जाते हैं कि अभी तक क्या क्या चीज़ें घटित हो चुकी हैं केवल क्रिकेट के ही फील्ड में। कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, युजवेंद्र चहल के पास में उस टाइम पर टाइम ही टाइम था, इवन सभी लोगों के पास में टाइम था। युजवेंद्र को लगा कि मुझे डांस सीखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उसको पहले ये लगा कि मुझे डांस सीखना चाहिए तो फिर वो धनश्री से मिला, या उसने धनश्री को पहले देखा, फिर अट्रैक्शन हुआ, अफेक्शन हुआ, और तब जाकर के उसने निर्णय लिया, तब जाकर के वो उससे मिला। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एकदम टारगेट था, फोकस्ड था। फिर जाकर के इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। कहाँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे शायद उस समय पर धनश्री के। युजवेंद्र चहल जो कि एक ख्याति प्राप्त क्रिकेटर था, देश विदेश में जिसका नाम था, आईपीएल में भी उसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है, अच्छा खासा वो पैसा कमाता है। धनश्री ने उसी समय पर देख लिया कि ये मेरा पहला सोपान हो सकता है। जिस समय पर मैंने इन दोनों की पहली पिक्चर देखी थी उसी टाइम पर मुझे इंट्यूशन आई थी। रीज़न ये था कि मैं एक लड़की को जानता था जिसके नाम में भी वर्मा लगता था और उसकी शक्ल इससे हूबहू मिलती थी। वो भी इसी प्रकार से किसी लड़के को बहुत चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसका अब्रोड पढ़ाई के लिए नंबर आ गया उसने उस लड़के को छोड़ दिया था। तो वो स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी, और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे वो इंट्यूशन आई थी बस। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें होती चली गई। देखिए, ऐसे समय में एक लड़की की मेंटालिटी क्या हो सकती है उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो क्या एक जोड़ी के रूप में दोनों सेट बैठते हैं, फिट बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि लड़की ने वाकई में यूजी के जो अपीयरेंसेस हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उनको देख करके पसंद किया होगा, या फिर उसके पैसे को, उसके रुतबे को? और चहल का रुतबा और अपने सब्सक्राइबर्स देख करके कंपैरिजन करके नहीं देखा होगा? क्या उसको नहीं लगा होगा कि ये मेरा पहला सोपान है, इसके बाद जब मुझे दुनिया देखने को मिलेगी उसके बाद मैं भी वही कर सकती हूं जो नताशा ने हार्दिक के साथ में किया था? तो मैं बता रहा था कि लड़की क्या सोच रही हो सकती है। तो एग्जैक्टली यही सोच रही हो सकती है कि मैं बाहर निकलूंगी, मुझे एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इससे पहले भी धनश्री का नाम श्रेयस अय्यर के साथ में जुड़ चुका है। कई बार क्रिकेट के मैदान पर इसी प्रकार के संकेत एक दूसरे के बीच में नोटिस किए जा चुके हैं। अभी जो नए लड़के का नाम बीच में आ रहा है और जिस गर्मजोशी के साथ में दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, और लोगों के अनुसार जिस प्रकार से उनके फेस एक्सप्रेशंस हैं और चेहरे की नसें तक खड़ी हुई हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि यूजी के लिए तो कम से कम उसके दिल में कोई जगह है ही नहीं।
यूजी का इस्तेमाल किया गया है, एक सीढ़ी की तरह, जबकि मंजिल कहीं और थी। लड़कों को हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिसको पसंद कर रहे हैं वो लड़की उनको क्यों पसंद कर रही है। लड़कियों को भी इसी बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कोई लड़का यदि उनको पसंद कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। जब दोनों को ये बातें पता रहती हैं कि कोई उनको क्यों पसंद कर रहा है तो वो यूज और मिसयूज को भी अच्छे तरीके से जांच परख सकते हैं। आज के समय में आप किसी को इतना भी क्यूट या मत समझिए कि आप ये सोच लें कि उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैं उससे शादी कर लूंगा, वो मेरा एहसान मानेगा या मानेगी और मेरे साथ में ता जिंदगी रहेगी या रहेगा। आज की टिकटॉक जनरेशन बहुत ज्यादा मतलबी है, जो आए दिन अपने कपड़ों की तरह आपको भी यूज एंड थ्रो कर सकती हैं। तो ये मामला था यूजी और धनश्री का, लेकिन इससे पहले भी इसी प्रकार की काफी सारी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं, जैसे कि दिनेश कार्तिक का मामला। दिनेश कार्तिक अपने बचपन की दोस्त के साथ में शादी करके भी पछताए। मुरली विजय नाम के एक अन्य क्रिकेटर के साथ में उनकी पत्नी का अफेयर चल गया, बाद में इनको तलाक लेना पड़ा था, जिसके बाद में दिनेश कार्तिक ने स्क्वैश खिलाड़ी के साथ में शादी की थी और उनको जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए थे। इस तलाक में भी इसी प्रकार से काफी धन हानि हुई थी। और यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि दिनेश कार्तिक की वाइफ भी शादी से पहले कुछ नहीं थी, केवल दिनेश कार्तिक की बचपन की दोस्त होने के अलावा उनका कोई वजूद नहीं था। ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ था। मोहम्मद शमी के साथ में निकाह पढ़वाने से पहले उनकी पत्नी के ऊपर यह आरोप था कि वो एक परचून वाले की पत्नी थी। वहां से छोड़ करके वो मोहम्मद शमी के पास में आई थी। मोहम्मद शमी के पास आने के बाद में उनको भी वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला, लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। आज वो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हैं, जबकि मोहम्मद शमी अपनी बेटी के साथ में समय व्यतीत करते हैं। इसमें भी काफी सारा प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था। अब आप समझिए कि उनकी वाइफ को भी शमी के साथ निकाह पढ़वाने से पहले कोई नहीं जानता था। वो भी अपना नाम रोशन करती हैं और फिर शमी का नाम डुबो देती हैं, ये कह करके कि शमी मैच फिक्सिंग में शामिल था। वो तो भला हो बीसीसीआई ने जांच करवाई और उनको क्लीन चिट मिल गई। ठीक इसी प्रकार से शिखर धवन, जिनके साथ में शादी करने वाली महिला को कोई नहीं जानता था, इवन उनकी 2 पूर्व की बेटियां भी थी। शिखर धवन के साथ में शादी हो गई, पत्नी उनकी ऑस्ट्रेलिया रहने लग गई। वहां पर जहां पर शिखर ने ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी ली हुई थी, दबाव बनाकर वो तीनों प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। उसके बाद में शिखर धवन को तलाक दे दिया गया। इवन यही नहीं, शिखर धवन का एक बेटा भी है, जोरावर धवन, जिसकी शक्ल तक देखने को मजबूर हो गए थे शिखर धवन। उनके काफी सारे इंटरव्यूज में उनकी आंखें तक नम हो गई जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें सबके साथ इसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई, जिस प्रकार से अतुल सुभाष के साथ में। अतुल सुभाष ने एक्सट्रीम में जाकर के स्टेप उठाया, क्योंकि क्रिकेटर्स की तरह सबके पास में इतने सारे यार दोस्त या फिर सलाह देने वाले डॉक्टर्स नहीं होते हैं, काउंसलर्स नहीं होते हैं। 99% जनता के पास में इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं। ये क्रिकेटर्स हैं, ये बाद में फैसला कर लेते हैं कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक वैसे जिस प्रकार से युजवेंद्र चहल ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि वो अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कार्य कर रहा है। और हार्दिक पांड्या को हम कैसे भूल सकते हैं। नताशा और हार्दिक की जोड़ी भी ठीक उसी प्रकार से विपरीत लगती थी जिस प्रकार से युजवेंद्र और धनश्री की जोड़ी। लेकिन लोग कहते थे कि भाई प्यार ऐसा ही होता है, 7 समंदर पार से भी पार्टनर को ढूंढ ले आते हैं। लेकिन इसमें भी यही चीज हुई। शादी से पहले नताशा को कोई नहीं जानता था। इवन यहां पर तो काफी समय बीत भी चुका था, उनके बच्चे भी थे। लेकिन पति से प्राप्त पावर का दुरुपयोग करते हुए नताशा ने वही कार्य किया जिससे कि उनसे उम्मीद की जा सकती थी। हार्दिक इस समय पर काफी टूटे हुए थे। टूर्नामेंट्स में छोटी छोटी बात पर उनका इमोशनल होना भी हमने देखा है, आवेशित होना भी देखा है और रोते हुए भी हमने उनको देखा है। चीजें कहीं की कहीं निकलती हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में उनकी आंखों से छलके हुए आंसुओं में कहीं ना कहीं उनका वो दर्द भी दिखाई दे रहा था। और मामले सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले अजरुद्दीन हो या विनोद कांबली हो या इस तरीके और सारे केस हो, ये सिर्फ मैंने क्रिकेटर्स के बताए हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली इस तरीके की चीजें लगातार चल रही हैं, जिनमें कि या तो फेसबुक, सोशल मीडिया या फिर शादी.com आदि से प्राप्त लड़कियों के साथ में
जो शादी कर रहे हैं उनको बाद में इसी प्रकार से भुगतान करना पड़ता है। लोग कह सकते हैं कि अंकुर आर्य एक घिसी पिटी मानसिकता का व्यक्ति है जो चाहता है कि हर लड़के या लड़की के रिश्ते उनके घर वाले ही तय करें। लड़का लड़की जब बड़े हो गए तो अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अपने द्वारा लिए गए फैसलों में अक्सर कर इसी प्रकार के बंटवारे होते हैं। इसी प्रकार से फिर यूजी की तरह शराब पीकर गाड़ी में बैठकर लोग रोते भी नजर आते हैं या फिर अतुल सुभाष बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़के लड़कियों को आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं और अपने पारिवारिक ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। परिवारों का आपस में उठना मिलना बैठना बहुत ज़रूरी होता है। पूर्व में हिंदुस्तान के अंदर तलाक का रेशियो सबसे कम हुआ करता था, लेकिन आप भविष्य में देखेंगे कि इस वोकिज्म और पाश्चात्य संस्कृति के आवागमन के बाद में ये रेशो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। युजविंदर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर धनश्री के बारे में कोई भी नेगेटिव बात करे, केवल हमें इस पर बात करनी चाहिए कि इन घटनाओं से हमें सीखने को क्या मिलता है। उतार चढ़ाव सभी के जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन सामान्य जन को सीखने को क्या मिलता है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और सुबह शाम हम योगासन प्राणायाम के साथ साथ अपने शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं। इन क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड पर हमें राशि भेजकर इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें। हम आपको तुरंत ही अपनी क्लासेस में एडमिशन दे देंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।